ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आरंभ में शांति पाठ है जिसका अभिप्राय है परमात्मन हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य की रक्षा करो, हम दोनों का साथ साथ पालन करो, हम दोनों साथ साथ बल वीर और को प्राप्त करें अथवा दोनों का बल वीर्य साथ साथ कार्य करे, हम दोनों का साथ साथ पढ़ा हुआ स्वाध्याय किया हुआ तेजस्वी हो, सफल हो और परस्पर विद्वेष न करें। इस प्रकार प्रत्येक उपनिषद के आदि में शांति पाठ मिलता है और इसके उपरांत प्रथम अध्याय प्रथमावल्ली का आरंभ होता है। उषण हवै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस तं कुमारं सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्यत पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रिया अनन्दा नाम ते लोकास्तान् स गच्छति ताददत् स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः किं स्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। ये 9 मंत्र हैं जिनका भाव है वाजश्रवा ने एक यज्ञ किया जिसमें उसने अपना सब धन दे दिया। नचिकेता नाम का उनका एक पुत्र था, अभी वह कुमार था। दान दक्षिणा से जो श्रद्धा भक्ति से ब्राह्मणों को यज्ञ में दी जा रही थी उसे देख करके नचिकेता के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि जो गौएं जल पी चुकी हैं, घास खा चुकी हैं, जिनका दूध दुहा जा चुका है, जो शक्तिहीन हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, जो इन बूढ़ी गौओं का दान करता है उसे परलोक में आनंद प्राप्त नहीं होता। और इस प्रकार विचार करके पिता ने जो संकल्प और दान किया था उनके सामने जाकर बोला, पिताजी आप मुझे किसे दे रहे हैं? तो पिता पहली बार तो समझे नहीं, दूसरी बार तीसरी बार भी यही पूछा तो पिता क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, तुम्हें मृत्यु को दूंगा। पिता की बात सुनकर पुत्र मन में विचार करने लगा और सोचने लगा कि कईयों से मैं आगे हूं, कईयों से मैं छोटा हूं, कईयों से मैं बड़ा हूं, अभी मैं मरने योग्य नहीं हूं, बालक हूं। यम का क्या काम है मुझसे जो पिता ने कहा कि मुझे यम को अर्थात मृत्यु को दे रहे हैं। जो हमसे पहले जा चुके हैं उनको देखकर और जो अब मरने जा रहे हैं उनको देख करके मैं यम के पास जाता हूं। मरने वाले मनुष्य तो खेत की उपज की तरह हैं, अन्न पाकर पककर गिर जाता है फिर उत्पन्न हो जाता है, ऐसे ही मनुष्य का जन्म मरण है। इसलिए मुझे यम से मृत्यु से कोई भय नहीं है। तो ये इस कथा का प्रसंग आरंभ होता है।